नमस्कार। स्वागत है आप सबका। तो अभी हम बात करने जा रहे हैं साइक्लोन निवार के बारे में। तो सबसे पहली बात, ये न्यूज़ में क्यों है? तो इसके न्यूज़ में होने का कारण ये है कि अभी 24 नवंबर 2020 को न्यू दिल्ली में एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, जो कि यहाँ पर की गई है डायरेक्टर जनरल ऑफ आईएमडी एंड द डायरेक्टर जनरल ऑफ एनडीआरएफ। तो इनके द्वारा यहाँ पर कहा गया है कि जो साइक्लोन निवार है ना, वो धीरे धीरे जो है यहाँ पर तमिलनाडु और पुडुचेरी के यहाँ पर जो कोस्टल एरियाज हैं उनकी ओर आगे बढ़ता जा रहा है। और 25 नवंबर की रात को और 26 नवंबर के जो दिन के जो स्टार्टिंग का समय होगा, इस समय ये सबसे बड़ा इम्पैक्ट डालेगा, वेरी सेवर साइक्लोनिक स्ट्रॉम। सो इस कैटेगरी में इसको रखा गया है। तो इस कैटेगरी के रखने का मतलब ये कि यहाँ पर जो इसकी रेंज होगी वो होगी 120 से 130 किलोमीटर तक। तो 145 किलोमीटर पर आवर तक भी इसकी स्पीड जा सकती है। ये यहाँ पर जो है गाइडलाइंस यहाँ पर जारी की गई हैं, बताया गया है। तो यहाँ पर आईएमडी के द्वारा अलग अलग रेंजेस के हिसाब से यहाँ पर अलग अलग जो कलर के हिसाब से यहाँ पर सिग्नल दिया जाता है, वार्निंग दी जाती है स्टेट्स को यहाँ पर कि आप जो है सतर्क हो जाओ। तो उसके बारे में भी हम जिक्र करेंगे यहाँ पर अच्छे से। अगर हम वैरायटी की बात करें, कैटेगरीज की बात करें, तो उसके बारे में भी हम जानेंगे। आईएमडी के बारे में जानेंगे, इंपॉर्टेंट है। जो भी यहाँ पर साइक्लोन के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट होगा, इंडिया का रोल क्या है, इनके नाम कैसे बढ़ते हैं, तो इन सब चीज़ों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ये सभी बातें जो यहाँ पर मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और साथ ही साथ एज ए जनरल नॉलेज आपको ये बातें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करेंगे साइक्लोन्स के बारे में। तो साइक्लोन्स क्या होते हैं? साइक्लोन एक तरह की एक जनरल टर्म है जो हम यूज़ करते हैं, जहाँ पर क्या होता है कि जो हवा होती है वो रोटेट करती है, अपने अंदर की ओर घूमती है और किस ओर जाती है, जहाँ पर लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहली बात, अगर यूपीएससी अगर क्वेश्चन पूछे तो ये पूछ सकती है कि सबसे ज़्यादा साइक्लोन्स कहाँ पर आते हैं। भारत के रिगार्डिंग से अगर बात करें तो कहाँ पर आते हैं? अरेबियन सी में आते हैं या फिर बे ऑफ बंगाल में आते हैं? तो आंसर है, सबसे ज़्यादा जो साइक्लोन्स डेवलप होते हैं वो बे ऑफ बंगाल में होते हैं। ओके, तो ध्यान रखिएगा। तो अरेबियन सी में भी होते हैं लेकिन वो बहुत कम होते हैं, बहुत कम। सबसे ज़्यादा साइक्लोन अगर बात करें तो बे ऑफ बंगाल में उपजते हैं, ठीक है। और उसका इम्पैक्ट सिर्फ इंडिया के ऊपर नहीं होता, जो आसपास की जो पड़ोसी कंट्रीज़ हैं बे ऑफ बंगाल वाली साइड, वहाँ पर भी उसका इम्पैक्ट होता है। तो यहाँ पर होता क्या है, देखिए अभी रिट्रेटिंग मानसून का समय चल रहा है। एक होता है मानसून जो जून जुलाई के महीने शुरू होता है, केरला, महाराष्ट्र, ठीक है, जितने भी यहाँ पर अरेबियन सी वाली साइड कोस्टल स्टेट्स हैं वहाँ पर मानसून शुरू होता है, धीरे धीरे नॉर्दर्न साइड बढ़ता है, आगे बढ़ता है, अरावली को पार कर कर जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं वहाँ तक एंटर करता है। फिर पहाड़ों से यहाँ पर वो जो मानसून होता है, ठीक है, वो टकराता है, फिर आगे जो है बारिश होती है अलग अलग जगहों पर। तो साथ ही साथ बे ऑफ बंगाल वाली साइड अगर बात करें, ठीक है, ये जब पूरा का पूरा मानसून का साइकिल घूमता है ना, जब वापस जाता है मानसून, ठीक है, जब वापस जाता है तब ये बारिश करता है। जो केरला वाली साइड वहाँ पर भी होती है, और साथ ही साथ जो तमिलनाडु वाला जो चेन्नई वाला रीजन है, तमिलनाडु का जो कोस्टल रीजन है, वहाँ पर भी होती है। तो जब ये वापस आ रहा होता है ना, तो उस समय भी यहाँ पर क्या होता है, जो ये तमिलनाडु वाला रीजन है, पौडुचेरी वाला रीजन है, यहाँ पर हाई प्रेशर रीजन हो जाता है। ओके, यहाँ पर टेम्परेचर देखो, जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ओके, तो वहाँ पर क्या होगा, सॉरी, ये लो प्रेशर वाला रीजन हो जाता है। जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ पर हमेशा जो प्रेशर है वो लो रहता है, और जहाँ पर टेम्परेचर कम है वहाँ पर हमेशा जो प्रेशर है वो ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, ये साइक्लोन डेवलप कहाँ पर हो रहा है? बे ऑफ बंगाल में। तो बे ऑफ बंगाल में ये डेवलप हो रहा है, और जा कहाँ पर रहा है? जहाँ पर लो प्रेशर है। तो लो प्रेशर अभी कहाँ पर है? जो ये तमिलनाडु पुडुचेरी का जो कोस्टल रीजन है वहाँ पर, उसके अंदर। तो यहाँ पर उसकी ओर ये अट्रैक्ट होता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है। और इसकी जो गति है ना, ये अलग अलग पैमाने पर होती है, डिपेंड करता है कि जो प्रेशर है उसका पैमाना क्या है। तो उसी हिसाब से यहाँ पर जो इसकी गति हो जाती है, ये उतना मजबूत हो जाता है, और जितना ये इसकी गति तेज़ होगी उतना ये नुकसान ज़्यादा करेगा। तो चेन्नई में, उड़ीसा वाली साइड में 1999 में भी काफ़ी ऐसे स्टॉर्म आए जिन्होंने काफ़ी नुकसान किया है देश का। तो बाद में क्या हुआ कि धीरे धीरे टेक्नोलॉजी जब डेवलप हुई तो पहले पता चल जाता है, अभी भी पहले पता चल गया है, तो यहाँ पर वार्निंग्स दे दी गई हैं स्टेट्स को। तो वहाँ पर क्या होगा, जो वहाँ के जो आम लोग हैं उनको डिस्प्लेस कर दिया जाएगा। जिन जिन इलाकों में ज़्यादा खतरा है वहाँ पर उठा के उनको दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया जाएगा, और जब सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी फिर वापस उनको वहाँ बसा दिया जाएगा।
तो अभी आप इस मैप को देखिए, यहाँ पर देखिए अलग अलग जोन है। सबसे ऊपर पोलर जोन, सबसे नीचे भी पोलर जोन, ओके। फिर उससे ऊपर टेम्परेट, ठीक है, यहाँ पर भी पोलर के नीचे टेम्परेट जोन है। और फिर आता है ट्रॉपिकल जोन, ओके, ये भी ट्रॉपिकल जोन है, ये भी ट्रॉपिकल जोन है। तो ये ध्यान रखिएगा, इनके जो नाम होते हैं ना वो भी इसी हिसाब से, इनके जोन्स के हिसाब से यहाँ पर नाम, इनकी कैटेगरीज जो है, इनके टाइप्स जो है, इनको डिवाइड किया जाता है। जो जो साइक्लोन जिस जिस जोन में डेवलप होता है तो उसको उसी जोन के नाम के हिसाब से उनको नाम दे दी जाता है। टाइप ट्रॉपिकल साइक्लोन, ओके, टेम्परेट साइक्लोन, पोलर साइक्लोन, तो इस तरह से इनके नाम हो जाते हैं। ये टाइप्स है, ओके। एक्चुअल में जो इनके नाम होते हैं वो एरिया वाइज होते हैं। जापान में कोई और नाम से हम साइक्लोन को पुकारते हैं, जो पैसिफिक का, जो अटलांटिक का रीजन है वहाँ पर किसी और नाम से पुकारते हैं। तो यहाँ पर नाम अलग अलग हो जाते हैं, ओके। यहाँ पर बेसिकली टाइप समझिए इनकी, जो यहाँ पर अलग अलग जोन्स हैं उनके हिसाब से यहाँ पर इनकी जो है टाइप्स बनाई जाती हैं। तो यहाँ पर हम आगे बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ साइक्लोन्स के बारे में। तो बेसिकली यहाँ पर दो टाइप्स की बात करेंगे। पहली है ट्रॉपिकल, दूसरा है पोलर। तो ट्रॉपिकल कहने का मतलब जो ट्रॉपिकल रीजन्स में जो साइक्लोन्स डेवलप होते हैं, ओके, तो इनको हम नाम देते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। तो इनके भी यहाँ पर जो यहाँ पर लोकेलिटी होती है, लोकेलिटी के हिसाब से यहाँ पर नाम होते हैं। जो यहाँ पर ओशियंस हैं, जो वहाँ पर रीजन्स हैं, उनके हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट नाम यहाँ पर दिए जाते हैं। आगे अगर बात करें तो ये भी, इनको अगर हम डिराइव करते हैं तो अलग अलग विंड स्पीड्स के हिसाब से भी इनको हम डिस्क्राइब करते हैं, ओके। तो यहाँ पर टोटल 5 कैटेगरीज यहाँ पर मानी जाती हैं इसकी। जैसे जैसे यहाँ पर कैटेगरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे ही जो इंटेंसिटी है और जो विंड स्पीड है वो भी बढ़ती जाती है। तो यहाँ पर टोटल 5 कैटेगरीज हैं। सो कैटेगरी 1 का जो साइक्लोन होता है वो वीकेस्ट होता है, सबसे वहाँ पर कम स्पीड होती है। तो वो कितनी है, 74 से 95 माइल्स पर आवर के बीच में है। और जो सबसे घातक है वो है कैटेगरी 5 वाला। तो यहाँ पर इसको एक्सट्रीमली डेंजरस बोला जा रहा है, ओके। तो यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर ये नुकसान कर सकता है। तो यहाँ पर जो इसकी स्पीड है वो 155 माइल्स पर आवर के ज़्यादा या इससे आसपास जो है वो हो सकती है। तो इससे काफ़ी डैमेज होता है। आगे अगर बात करें पोलर साइक्लोन्स की, तो यहाँ पर भी डैमेज होता है, लेकिन यहाँ पर जो रीजन्स आते हैं वो जो पोलर एरियाज़ के आसपास हैं। जो मैंने अभी आपको मैप दिखाया, तो वहाँ पर जो पोलर रीजन्स हैं, ओके, तो टेम्परेट से ऊपर, तो वहाँ पर कौन कौन से रीजन्स आगे जहाँ पर मोस्टली बर्फ़ रहती है, ओके। तो कौन से रीजन है, जैसे साइबेरिया का रीजन है, रशिया का, ग्रीनलैंड है, अंटार्कटिका है। तो यहाँ पर साइक्लोन्स आते हैं, ठीक है, लेकिन मोस्टली यहाँ पर आते हैं जो विंटर मंथ्स। तो विंटर मंथ्स में देखो पहले ही वहाँ पर जो है बर्फ़ जमी रहती है, विंटर मंथ्स में भी, और जहाँ पर जो है बर्फ़ जम जाती है, जो जहाँ पर समुद्र का पानी भी होता है, झीलें होती है, वो भी जम जाती हैं। तो यहाँ पर कोल्ड वेदर के यहाँ पर जो है डिपेंड करता है यहाँ का जो साइक्लोन्स होते हैं। तो यहाँ पर पहली बात ये है कि पॉपुलेशन इतनी है नहीं है। अगर ग्रीनलैंड की भी बात करें तो बहुत ही उसके साउदर्न एंड में थोड़ी बहुत पॉपुलेशन बसती है। जो साइबेरिया की बात करें वहाँ पर भी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा नहीं है, रशिया में, ओके। तो यहाँ पर इतना इम्पैक्ट नहीं हो पड़ता। अगर साइक्लोन आता भी है, डैमेज करता है, लेकिन नुकसान होता है, लेकिन जनता का नुकसान नहीं होता, क्योंकि जनता का वहाँ पर पॉपुलेशन का बसाव बहुत कम है। तो यहाँ पर सबसे घातक जो पूरी दुनिया में साइक्लोन है वो तो ट्रॉपिकल साइक्लोन है। तो यहाँ पर आगे बात करते हैं कि इनकी कलर कोडिंग कैसे होती है। तो यहाँ पर कलर कोडिंग के हिसाब से साइक्लोन की वार्निंग जाती है IMD की ओर से, ओके, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर इसकी ओर से 4 तरह के कलर कोड्स यूज किए जाते हैं, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो इनका मतलब होता है, ओके, एडवाइजरी इस तरीके से जाती है। अगर ग्रीन सिग्नल जा रहा है, ओके, तो यहाँ पर इसका मतलब है सब कुछ ठीक है। अगर किसी तरह की डिप्रेशन जो है यहाँ पर बे ऑफ बंगाल में, जो अरेबियन सी में पैदा भी हो भी रहा है ना, तो यहाँ पर ये ग्रीन सिग्नल जब तक रहेगा तब तक ये मान के चलेंगे स्टेट्स की यहाँ पर कुछ भी खराबी नहीं होने वाली है। बिल्कुल ऐसे ही ना, जैसे विश्वास है एक स्टेट का एक एजेंसी के ऊपर, बिल्कुल ऐसे ही विश्वास था WHO के ऊपर, पूरे वर्ल्ड के नेशंस को, कि अगर कोई भी बीमारी फैलती है तो WHO हमें समय रहते सावधान कर देगा। तो यहाँ पर यही गलती हो गई उससे, वो समय रहते सावधान नहीं कर पाया और पूरी दुनिया का नुकसान करके रख दिया। तो इसमें काफ़ी बड़ा रोल WHO का भी था। तो यहाँ पर अगर देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। अगर हम यहाँ पर बात करें IMD की, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही जिम्मेदारी से अपना रोल अदा करता है। तो यहाँ पर 1999 के बाद जितने भी साइक्लोन्स आए हैं ना, जहाँ पर IMD ने यहाँ पर एडवाइजरी जारी की है, तो वहाँ पर बचाव हो गया है, वहाँ पर पॉपुलेशन जो है बच गई है, ओके। यहाँ पर एक सबसे मेजर डिजास्टर जो 1999 के बाद आया था, वो आया था सुनामी का 2004 में, दिसंबर 2004 में। और उसके बाद जो सिचुएशन रही है बिल्कुल नॉर्मल रही है।
बहुत साइक्लोन्स आते हैं, हर साल साइक्लोन्स यहाँ पर आते हैं। जब भी रोटेटिंग मानसून जाता है तो उस समय साइक्लोन्स आते ही आते हैं। तो यहाँ पर जो जान माल का नुकसान है वो नहीं होता है। अगर ग्रीन कोड इशू हो तो यहाँ पर किसी तरह की यहाँ पर एडवाइजरी नहीं इशू की जाती। यहाँ पर इसका मतलब होता है सब कुछ ठीक है। येलो अगर सिग्नल यहाँ पर इशू हो तो इसका मतलब अवेयर होने का यहाँ पर सिग्नल दे दिया जाता है, और साथ ही साथ बता दिया जाता है कि कुछ समय तक, कुछ दिनों तक यहाँ पर जो वेदर है वो सही नहीं रहेगा, खराब रहेगा, और यहाँ पर जो वेदर में चेंज आ सकती हैं। ओके, तो उस हिसाब से यहाँ पर जानकारी दे दी जाती है। तीसरे नंबर आता है ऑरेंज। ओके, तो यहाँ पर ऑरेंज का मतलब है कि प्रिपेयर रहो, आपको किसी समय भी जो है जो आपको एडवाइजरी जारी हो सकती है, आपको कहा जा सकता है कि आप एक्शन लो, तो आपको अलर्ट रहना है। बिल्कुल ये इसी तरह है, जब आप सिग्नल पे जाते हो तो वहाँ पर 3 कलर रहते हैं, ग्रीन रहता है, रेड रहता है, येलो रहता है। येलो का मतलब यही है कि आप प्रिपेयर रहो, अभी आपको जो है ग्रीन सिग्नल हो जाएगा, आपको आगे जाना है। ओके, तो यहाँ पर ऑरेंज का मतलब यही है कि अलर्ट इशू कर दिया जाता है कि एक्सट्रीमली बैड वेदर हो गया है। तो यहाँ पर ये जो है इसके पास इतना पोटेंशियल है कि यहाँ पर ये आपको जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है इसको डैमेज कर सकता है। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें यहाँ पर बोल दी जाती हैं कि आपने जहाँ जहाँ पर भी ज़रा ट्रैफिक है वहाँ पर ज़्यादा रश नहीं होना चाहिए। ओके, यहाँ पर बंद कर दी जाती है जितनी भी ट्रैफिक है, रोड की, रेल की, और पावर सप्लाई में भी। और लास्ट में आता है रेड। तो यहाँ पर इसका मतलब होता है कि एक्शन लो। अब बहुत बड़ी कंडीशंस हैं। ओके, अभी जो ये सिचुएशन चल रही है, ये यहाँ पर ऑरेंज जो है ना, ये इसको इशू किया गया है, ऑरेंज कलर जो है इसको इशू किया गया है। तो यहाँ पर रेड के हिसाब से ये होता है कि बहुत बुरी कंडीशंस हो गई हैं। तो यहाँ पर कोशिश की जाती है कि जान माल का नुकसान ना हो। तो यहाँ पर जो भी आप कर सकते हो, जो भी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन कर सकती है, तो उस हिसाब से यहाँ पर वो काम करते हैं। यहाँ पर जो आम जनता है उसको बचाने का यहाँ पर काम किया जाता है। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि अलग अलग ओशियंस में इनका क्या क्या नाम होता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पता होना चाहिए आपको। अगर हम बात करें नॉर्थ अटलांटिक ओशियन की, तो वहाँ पर कैरिबियन और मैक्सिको का गल्फ, इनको भी मिला लें तो यहाँ पर हुरिकेन बोलते हैं। अब अमेरिका जाओ, ओके, तो वहाँ पर साइक्लोन्स को बेसिकली नाम दिया जाता है हुरिकेन्स। ओके, बेसिकली हुरिकेन वहाँ पर बोला जाता है। साथ ही साथ जो यहाँ पर ईस्टर्न और सेंट्रल नॉर्थ पैसिफिक है, वहाँ पर भी इसको हुरिकेन बोलते हैं। और जो वेस्टर्न नॉर्थ पैसिफिक है, ओके, जहाँ पर जापान कंट्री आ जाती है, ओके, उसके अलावा जो और भी वेस्टर्न जो पैसिफिक ओशियन है, तो वहाँ पर इसको टाइफून बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पर अगर इंडिया की बात करें, अरेबियन सी के आसपास के एरियाज की बात करें, नॉर्दर्न इंडियन ओशन की बात करें, तो वहाँ पर हम इसको ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बोलते हैं। अगर साउथ इंडियन ओशन की बात करें तो इसमें ऑस्ट्रेलिया आ जाता है। ओके, उसका जो साउथ वेस्ट वाला रीजन आता है ऑस्ट्रेलिया का, तो वो इंडियन ओशन के साथ वो टच करता है, तो उसको ट्रॉपिकल साइक्लोन्स भी बोलते हैं, और विली विली भी बोलते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, विली विली भी इसका नाम है। और कोरल सी और साउथ पैसिफिक, यहाँ पर भी इसको ट्रॉपिकल साइक्लोन के नाम से बोलते हैं। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इंटेंसिटी स्केल। तो यहाँ पर अलग अलग नाम दिए जाते हैं कैटेगरी के हिसाब से। जितनी इनकी ओके एवरेज स्पीड होती है ना, कि 3 मिनट के अंदर अंदर कितनी एवरेज स्पीड ये जो है यहाँ पर गति जो है ये इसको शुरू कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर बात कर रहे हैं सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म। तो यहाँ पर इसकी जो स्पीड है 221 किलोमीटर पर आवर तक चली जाती है, इससे भी ऊपर चली जाती है। तो ये बहुत ज़्यादा घातक है। फिर आता है एक्सट्रीमली सेवर साइक्लोनिक स्टॉर्म। तो ये 166 से 220 किलोमीटर पर आवर के बीच में। और इंडिया में जो यहाँ पर जो मीटिंग की गई है ना, जो यहाँ पर NDRF और IMD के डायरेक्टर्स के द्वारा जो यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, तो वहाँ पर ये जो सिचुएशन बोला गया वेरी सेवर साइक्लोनिक स्टॉर्म। तो ये वाली कंडीशन वाला स्टॉर्म भारत में आ रहा है, तमिलनाडु पुडुचेरी वाले इलाके में। तो इसकी स्पीड 118 से लेकर 165 किलोमीटर पर आवर तक होगी। और इसके बाद आता है साइक्लोनिक स्टॉर्म। तो ये 63 से 88 के बीच में इसकी रेंज है। फिर आता है डीप डिप्रेशन, ये 51 से 62 किलोमीटर पर आवर के बीच में। और फिर आता है डिप्रेशन, इसकी 31 से 50 किलोमीटर पर आवर के बीच में जो स्पीड रेंज है वो रहती है। स्टार्टिंग में जब ये साइक्लोन डेवलप होना शुरू होता है ना, इसकी स्टेज होती है डिप्रेशन वाली, तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज इसको भी मॉनिटर करके चलती है, और साथ साथ में जो भी यहाँ पर सिग्नल भेजने होते हैं वो भेजती रहती है स्टेट्स को। ओके, जब तक ये ऊपर वाली सिचुएशन में नहीं पहुंच जाते, अगर साइक्लोनिक स्टॉर्म की बात करें या वेरी सेवर साइक्लोनिक स्टॉर्म की बात करें, तब जाकर ये आगे जो है एडवाइजरी जारी करते हैं, अलर्ट होने के यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी किए जाते हैं। तो यहाँ पर और जो इम्पोर्टेंट बात है वो है इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के बारे में। ये जो एजेंसी है ये काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंतर्गत, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत। ये प्रिंसिपल एजेंसी है जो रिस्पॉन्सिबल है जितने भी यहाँ पर भारत में
मेट्रोलॉजिकल के हिसाब से जितनी भी ऑब्जर्वेशंस होती हैं, वेदर फोरकास्टिंग होती है, सिस्मोलॉजी होती है, तो इन सब के बारे में यही बताता है। कहाँ पर सुनामी आ सकती है, ओके, कहाँ पर जो है यहाँ पर तूफान आ सकता है, तो यहाँ पर रेनफॉल कहाँ पर होगा, कहाँ पर नहीं होगा, तो इन सब सिचुएशंस के बारे में ये बताता है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है, और इसके यहाँ पर और भी काफ़ी स्टेशन है, इंडिया में भी और अंटार्कटिका में भी। तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आईएमडी का अंटार्कटिका में जो स्टेशन है उसका नाम क्या है। आगे बात करें रीजनल ऑफिसेज की, तो यहाँ पर चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, नागपुर, पुणे, वहाँ पर भी है। तो यहाँ पर आईएमडी जो है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, जो आईएमडी है, जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसके जो 6 रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर है, तो उसमें से जो एक है, ओके, आईएमडी, ओके, उसमें से एक है आईएमडी का। तो यहाँ पर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फोरकास्ट भी करना है, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट बात है नेमिंग भी करनी है। नेमिंग मतलब कि क्या नाम होगा जो भी साइक्लोन आ रहा है। तो यहाँ पर एक अलग से कमेटी होती है जो वहाँ पर बे ऑफ बंगाल के साथ जो अरेबियन सी में जितने भी यहाँ पर कंट्रीज़ हैं जो इसका बॉर्डर टच करते हैं, तो इनकी पूरी कमेटी बैठती है जो कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की द्वारा यहाँ पर बनाई गई है। तो वो इनका नामकरण डिसाइड करती है, हर कंट्री से यहाँ पर नाम सुजेस्ट करते हैं, बाद में सिस्टमेटिकली जो है यहाँ पर नाम जो है यहाँ पर दे दिया जाता है जो भी साइक्लोन डेवलप होता है। तो अभी का इसका नाम है साइक्लोन निवार। तो यहाँ पर इसकी नेमिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इसी की है, और जो वार्निंग देनी है वो भी यही देगा आईएमडी, क्योंकि जितने भी यहाँ पर नॉर्थ इंडियन ओशन में रीजन में जितने भी यहाँ पर, साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा मलेक्का स्ट्रेट में जो मलेक्का स्ट्रेट है, मलेक्का स्ट्रेट जो है यहाँ पर एक तरह का रास्ता है, ओके, जो यहाँ पर इंडोनेशिया से निकलते हुए जब अगर हम इंडियन ओशन के तहत आगे बढ़ते हैं, अंडमान निकोबार की और आगे बढ़ते हैं, तो एक तरह का रास्ता है ये मलक्का स्ट्रेट का, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो यहाँ पर भी अगर कोई एक्टिविटी होती है, बे ऑफ बंगाल में होती है, अरेबियन सी में होती है, पर्शियन गल्फ में भी होती है, तो इसके बारे में भी इसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जानकारी आगे प्रोवाइड करनी, क्योंकि इसका इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर होता है। तो इसको बनाया गया था सन 1875 में। और अभी हम बात करेंगे यहाँ पर वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की, जो यहाँ पर प्रमोट करती है इंटरनेशनल कोऑपरेशन ऑन एटमॉस्फेरिक साइंस, क्लाइमेटोलॉजी, हाइड्रोलॉजी एंड जियोफिजिक्स। तो इसका जो यहाँ पर ओरिजिन हुआ था, ये ओरिजिन हुआ है फ्रॉम इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये है क्या, ये एक तरह की नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो बनाई गई थी सन 1873 में। तो यहाँ पर क्या काम करती थी, एक तरह का फॉरम था ये, जो यहाँ पर एक्सचेंज करता था डाटा रिगार्डिंग वेदर एंड इट्स रिसर्च। इसके बाद यहाँ पर प्रपोजल आए कि यहाँ पर एक रिफॉर्म लाया जाए, द स्टेटस एंड स्ट्रक्चर ऑफ आईएमओ कल्मिनेटेड इन द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल कन्वेंशन इन 1947। तब जाकर इसको कन्वर्ट किया गया, आईएमओ को कन्वर्ट किया गया डब्ल्यूएमओ में। तो यहाँ पर एस्टेब्लिश किया गया इसको फॉर्मली एज वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर 23 मार्च 1950 को यहाँ पर जो है इसको बना दिया गया, ओके, लीगली ये बन गया पूरा वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसने ऑपरेशन अपने शुरू कर दिए 23 मार्च 1950 को उसी साल। तो यहाँ पर ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बन गई विद इन द यूएन सिस्टम। तो अभी के लिए इंटर गवर्नमेंट जो है इंटर गवर्नमेंटल जो है यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन है। तो आगे यहाँ पर बात करें इसकी, यहाँ पर जो कंट्रीज हैं जो इसके मेंबर हैं, जितने भी यहाँ पर यूएन के मेंबर हैं वो इसकी मेंबर भी हैं। यहाँ पर ये फैसिलिटेट करता है फ्री एंड अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सचेंज ऑफ डाटा, इन्फॉर्मेशन, रिसर्च बिटवीन द रिस्पेक्टिव मेट्रोलॉजिकल एंड हाइड्रोलॉजिकल इंस्टीट्यूशंस ऑफ इट्स मेंबर। तो यहाँ पर मदद हो जाती है सबकी। देखो, हर एक कंट्री के पास यहाँ पर नेटवर्क स्ट्रांग नहीं है, हर एक कंट्री के पास यहाँ पर फैसिलिटीज़ नहीं है कि जो अपनी जनता को बता दें कि आने वाले समय में कैसी वेदर कंडीशन रहेगी। तो यहाँ पर इंडिया भी ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम को यूज़ करता रहा है। अभी इंडिया ने अपना डेवलप कर लिया IRNSS, जिसको हम नेविक भी बोलते हैं, वहाँ पर भी इंडिया ने काफ़ी तरक्की की है, ओके। तो यहाँ पर जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं उनको यहाँ पर मदद की ज़रूरत पड़ती है, तो यहाँ पर WMO काम आता है। WMO यहाँ पर बेसिकली यही फैसिलिटेट करता है कि जानकारी प्रोवाइड करता है, रिसर्च यहाँ पर की जाती है वेदर के ऊपर। और आगे बात करते हैं इसकी नेमिंग की। इन साइक्लोन्स को नाम कैसे दिए जाते हैं, जैसे अभी नाम दे दिया निवार, कभी इसको नाम दे देते हैं एम्फान, मतलब अलग अलग जब साइक्लोन डेवलप होते हैं तो उनको अलग अलग नाम देते हैं। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं सन 2000 की, जब यहाँ पर कुछ ग्रुप ऑफ नेशंस, जिनको यहाँ पर कहा जाता है WMO एस्केप, यहाँ पर मतलब है यूनाइटेड नेशंस एंड इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक,
ओके, इसको यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में एस्केप बोल देते हैं। तो जिसमें कौन कौन से मुल्क आते हैं? बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव्स, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड। तो यहाँ पर इनको कहा गया कि आप जो है जो साइक्लोन्स है ना, इनकी नेमिंग स्टार्ट करो अपने अपने रीजन में। ओके, तो यहाँ पर इस पूरे रीजन में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो भी साइक्लोन आता है, तो यहाँ पर जो नाम सजेस्ट किए जाते हैं सभी कंट्रीज के द्वारा, तो उन्हीं में से यहाँ पर नाम सेलेक्ट किए जाते हैं। तो ये सभी कंट्रीज जो है यहाँ पर सजेशंस भेजती हैं कि ये नाम हम देंगे। तो यहाँ पर जो पैनल बैठता है WMO एस्केप का ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन, यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में इसको PTC भी बोलते हैं, तो ये यहाँ पर नाम फाइनल करते हैं कि क्या नाम होगा साइक्लोन का। और बाद में 2018 की बात करें तो इसका जो दायरा था एस्केप का, ये और बढ़ गया। यहाँ पर ईरान, कतर, सऊदी अरब, UAE और यमन ये भी इसमें शामिल हो गए, क्योंकि अरेबियन सी वाला पोर्शन ये भी कवर करते हैं, पर्शियन गल्फ वाला पोर्शन ये भी कवर करते हैं। तो यहाँ पर जो लिस्ट है वहाँ पर 169 साइक्लोन नेम्स हैं जो यहाँ पर लास्ट मंथ IMD ने रिलीज किए हैं, ओके, अप्रैल में। तो यहाँ पर आगे बात करें, सॉरी लास्ट मंथ में नहीं है, अप्रैल में यहाँ पर रिलीज किए गए। तो यहाँ पर बहुत सारी कंट्रीज हैं जिन्होंने यहाँ पर अपने अपने सजेशंस दिए हैं। तो यहाँ पर हर एक कंट्री ने जो है यहाँ पर 13 सजेशंस जो है यहाँ पर प्रोवाइड किए हैं, और जो टोटल कंट्रीज की गिनती है वो भी 13 ही है। तो इंडिया ने भी अपने जो है यहाँ पर 13 नाम सजेस्ट किए हैं। वो नाम कौन से हैं वो इंपॉर्टेंट है, उनको जानते हैं। तो यहाँ पर क्या नाम सजेस्ट किए, इससे पहले ये समझते हैं कि इनको नाम देना क्यों ज़रूरी है, साइक्लोन्स को नाम देना क्यों ज़रूरी है। देखिए इसका आंसर बिल्कुल ऐसे है कि जैसे एक इंसान का नाम रखा जाता है, क्यों रखा जाता है, क्योंकि उसकी एक आइडेंटिटी हो जाती है उस नाम से। ओके, तो यहाँ पर पहचान आ जाती है। तो यहाँ पर जो साइक्लोन्स का भी नाम यहाँ पर डेवलप किया जाता है, अडॉप्ट किया जाता है, इसका भी यहाँ पर यही मतलब होता है कि लोगों को यहाँ पर पता रहे कि कौन सा साइक्लोन आया था, क्या उसका नाम था, क्या उसका इम्पैक्ट रहा। तो यहाँ पर मदद हो जाती है आने वाले समय में जो साइंटिफिक कम्युनिटी होती है, जहाँ मीडिया, जहाँ डिजास्टर मैनेजर्स होते हैं, जहाँ जनरल पब्लिक है, उनको हेल्प हो जाती है। नाम से याद रह जाता है कि ये डिजास्टर था, तो ये फलाने फलाने साइक्लोन की वजह से हुआ। ओके, तो यहाँ पर आइडेंटिफाई करने में आसानी होती है इंडिविजुअल साइक्लोन्स को। तो यहाँ पर अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए भी यहाँ पर काम आता है अगर नेमिंग करते हैं। साथ ही साथ जो वार्निंग्स यहाँ पर इशू की जाती हैं, यहाँ पर जो कम्युनिटी प्रिपेयर्डनेस है उसको बढ़ाने के लिए भी यहाँ पर काम आता है। जब नाम पता चल जाता है कि ये वाला साइक्लोन है, तो खुद से ही लोग यहाँ पर प्रिपेयर करना शुरू हो जाते हैं कि हम अगर इस रीजन में रह रहे हैं जहाँ पर साइक्लोन इम्पैक्ट कर सकता है, तो वहाँ से हम डिस्प्लेस हो जाएं, थोड़ी जो है दूर चले जाएं। यहाँ पर किसी तरह की कन्फ्यूजन नहीं रहती। ओके, साइक्लोन्स बहुत डेवलप होते हैं इस रीजन में, तो ये नाम करना बहुत ज़रूरी है। नाम से पता चल जाता है कि क्या इम्पैक्ट डालेगा, क्या गति हो सकती है उसकी। ओके, तो यहाँ पर आखिर में बात करें जो साइक्लोन, अगर जो इंडिया ने जो यहाँ पर नाम सजेस्ट किए, तो यहाँ पर 13 नाम जो है यहाँ पर सजेस्ट किए गए हैं, जो रिसेंटली यहाँ पर भारत की तरफ से जो लिस्ट यहाँ पर सजेस्ट की गई है। तो इसमें से जो नाम है इंपॉर्टेंट है, सभी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। गति, तेज, मुरासू, आग, व्योम, झार को झोर भी बोलते हैं। उसके बाद है प्रबाहो, नीर, प्रभंजन, घुर्नी, अम्बुद, जलाधि एंड वेगा। तो ये 13 नाम है जो यहाँ पर भारत की ओर से यहाँ पर जो है यहाँ पर सजेस्ट किए गए हैं। तो आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा है। यहाँ पर जितनी भी इंपॉर्टेंट जानकारी थी मैंने सभी यहाँ पर डिस्कस किए हैं। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है, कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।